हेलो एवरीवन, दिस इज़ द डे 2 ऑफ बेंगलुरु लाइफ। और फर्स्ट वीडियो में सब कुछ मैंने बता दिया था। लर्निंग कैसे करेंगे, लर्निंग स्ट्रेटजी क्या होगी और मेरा इस चैनल को बनाने का एम क्या है। तो आज सीधा लर्निंग पे फोकस करेंगे, बुक को रीड करेंगे और कुछ पार्ट्स मैं स्किप कर दूंगा जहाँ पे मैं रीडिंग कर रहा हूँगा। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं इस बुक का लिंक भी जो है ना वो ड्राइव में अपलोड करके पेस्ट कर दूंगा, जिससे आप इस बुक्स को भी एक्सेस कर सकते हो। तो मेरा दोबारा मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। मेरा एम यही है कि स्टूडेंट्स को गाइड कर सकूँ या लोगों को गाइड कर सकूँ कि ट्रेडिशनल वे से आप हट के कैसे लर्निंग कर सकते हैं। और बुक रीडिंग भी ज़रूरी है। मैं अपनी जर्नी शो करवाना चाहता हूँ ताकि मुझे देख के बहुत से लोग बहुत कुछ सीख सकें। तो स्टार्ट करते हैं। ये बुक का नेम था, ये मैंने बुक बता दी थी कैसे डाउनलोड की है। ठीक है, मेरे माइंड में दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। क्वेश्चंस आते रहते हैं। मैंने साइबर सिक्योरिटी शुरू करना है, साइबर सिक्योरिटी में करियर कैरियर बनाना है, साइबर सिक्योरिटी के बारे में नॉलेज गैदर करना है, इकट्ठा करना है, सब कुछ साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड। तो मैंने उसके बारे में सर्चिंग की जाके गूगल पे और यूट्यूब पे जाके भी सर्च किया। रोड मैप्स आ रहे थे वीडियोस के थंबनेल्स में। वीडियोस नहीं मैंने देखी, मैंने जस्ट थोड़ा सा सर्च किया कि यूट्यूब पे कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, किस तरह से प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, लेकिन मैंने उन प्लेलिस्ट को देखना प्रेफर नहीं किया। मैंने सोचा मैं बुक रीडिंग करता हूँ और सबसे पहले सीधा प्रैक्टिकल से स्टार्ट करता हूँ। ये जो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं ये बुक के अंदर से मुझे मिल जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चलता जाएगा कि जैसे साथ साथ पता चलता जाएगा उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में कि वो क्या है, क्यों यूज़ होते हैं। तो मैंने थोड़ी सी एआई से हेल्प ली, जेमिनाई पे जाके कहा कि मुझे प्रैक्टिकल स्टफ बताओ। उसने बताया कि लिनक्स यूज़ करते हैं हैकिंग में, तो मैंने उसके रिलेटेड बुक डाउनलोड कर ली। बुक फर्स्ट वीडियो में ही मैंने आपको दिखाया होगा सारा। तो बुक रीडिंग करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट वीडियो में थोड़ा सा मैंने इसका ओवरव्यू भी दिया था बुक का, जो शुरू शुरू में कंटेंट्स थे। तो सीधा इसके हम कंटेंट्स देख लेते हैं। हम पहले इंट्रोडक्शन पे जाएंगे। ठीक है, मैं खुद लर्निंग कर रहा हूँ, ये मेरा तरीका है। जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये मैं सोच रहा हूँ और जो मैंने करना है वो आपको बोल के बताना है। अगर मैं बोलूंगा नहीं तो आपको नहीं पता चलेगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो मेरा क्या काम है, मैं इंट्रोडक्शन पे जाऊंगा पहले सीधा। इंट्रोडक्शन के ये क्या कहते हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, इनको एक नज़र देख लेना है। ठीक है, जो जहाँ पे मैं नहीं बोलूंगा वो मैं स्किप कर दूंगा, जहाँ पे मैं एआई का यूज़ करूंगा वहां पे मैं स्किप नहीं करूंगा। मैं उस पार्ट को स्किप करूंगा जहाँ पे मैं चुप हूँ, जहाँ पे मैं कोई चेंजिंग लेके आऊंगा या मतलब जहाँ पे मैं कोई थोड़ा सा क्योंकि मैंने अपनी लर्निंग शो करवानी है ना। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मैंने वो पार्ट स्किप कर दिया जहाँ पे एआई पे जाके सर्च किया। मैं एक बिगिनर हूँ, मैं एआई को भी यूज़ करूंगा, मैं गूगल का भी यूज़ करूंगा। ठीक है, मैंने अपना एम आपको बता दिया, मेरा एम क्या है, जिसके लिए ये सब उसको पूरा करने के लिए ये सब कुछ ज़रूरी है। तो वीडियो थोड़ी सी लेंथी ज़रूर हो सकती है लेकिन मैं शॉर्ट रखने की कोशिश करूंगा। खुद से एक दफ़ा सारा रीड करके उसके आपने भी रीडिंग करनी है। जो मैंने रीड किया हुआ और आपको बताऊंगा वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। जो आपने रीड किया हुआ है और आपके जहन में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग करने का वे थोड़ा डिफरेंट हो सकता है आपका। तो मैं उसको अपनी तरफ से सिंप्लीफाई करूंगा। जब आप रीड करोगे तो आपके लिए और सिंप्लीफाई हो जाएगा अपने वे में भी, क्योंकि बुक ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाई जाती। ये जिस तरह के बिगिनर फ्रेंडली जो बुक्स होती हैं बड़ी सिंपल बनाई जाती हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के ही आपने देख लेने, ये मैंने देख लिए हैं। पॉइंट्स अपने माइंड में रखने। इसका अगर आप देखें, पहले पोर्शन में थ्योरी है कुछ। ठीक है, अगले पोर्शन में ये डाउनलोडिंग के आगे ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल स्टफ है। तो आज इस वीडियो में थोड़ी लेंथी हो सकती है, पूरा ये हम इंट्रोडक्शन कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे अभी हम बाद में देखेंगे। इस वीडियो के हो सकता है दो पार्ट्स मुझे बनाने पड़े। एक पार्ट में थ्योरी स्टफ थोड़ा सा कवर करेंगे और सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, प्रैक्टिकल स्टफ कवर कर लेंगे। ठीक है, डे 2 में ही ये सब कुछ करेंगे। लर्निंग स्लो स्लो नहीं हमने चलना, इसको फास्टली लेके चलना है। चीज़ों को अंडरस्टैंड करके अपने माइंड में, अपने जहन में उसको समझ के बिठा लेना कि ये ऐसे होता है। बस उसके आगे काम शुरू करना है हमने। हमने लंबे लंबे वीडियोस, मेरी वीडियो भी लंबी होगी लेकिन जो प्लेलिस्ट लंबी लंबी वीडियोस हैं उन पे डिपेंड नहीं होना, हमने खुद से कुछ करना है। तो चलते हैं सीधा, पहले थ्योरी वाले स्टफ पे चलते हैं। इसको मैं एक बार रीड कर लूँ क्योंकि मैंने भी रीड नहीं किया हुआ।
इसको मैं एक बार रीड कर लूँ। रीड करने के बाद जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा तो ये रीडिंग वाला पार्ट मैं स्किप कर रहा हूँ। जब मैं एक्सप्लेन करूँगा तो आपको वो पार्ट नज़र आएगा इसके बाद। तो अ, बुक का आपको मैं शेयर कर दूँगा और मैं जो रीडिंग कर रहा हूँ वो भी वीडियो में आ जाएगा। तो सबसे पहले ये वाला पैराग्राफ मैं रीड करूँगा, उसके बाद ये सारा मैं रीड करके यहाँ तक रनिंग तक मैं रीड करके ये वाला सारा हिस्सा मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो ये जो बड़ा पैराग्राफ है इसके अंदर उसने बताया है कि हैकिंग एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल है 21st सेंचुरी में। और इसको आप अगर थोड़ा सा रीड करोगे, आपने बड़ी बड़ी टर्म्स पे फोकस नहीं करना। इसको आप भी थोड़ा सा रीड, मुझे समझ आ गई है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। इसको आप भी थोड़ा सा रीड करोगे, आपको भी पता चल जाएगा इसमें क्या बताया गया। आजकल के हालात बताए गए, दुनिया के हालात बताए गए हैं कि नेशंस कैसे एक दूसरे पे अटैक करती हैं, स्पाई आंख रखती हैं उन पे, सीक्रेट्स उनके चुराने की कोशिश करती हैं। कैसे कॉम्बैटेंट्स जो होते हैं, जो लड़ाई करने वाले लोग होते हैं, जो हैकर्स होते हैं, एक दूसरे के यूटिलिटीज को कैसे हैक करते हैं। एक एग्जांपल दी है उसने, उसने कहा कि यूक्रेन और रशिया की वॉर को एक एग्जांपल ले लो कि उसके अंदर कैसे जो है ना एक दूसरे के यूटिलिटीज को जो है हैक किया जा रहा है, मतलब ग्रिड्स सिस्टम्स को, वाटर सिस्टम्स को, मिलिट्री सिस्टम्स को। ठीक है, ये बताया। अगले पैराग्राफ में, ये छोटा पैराग्राफ है, उसने ये बताया कि मैंने ये बुक क्यों लिखी है, क्या सोचने के बाद लिखी है और क्यों मैंने ये फैसला किया। उसने कहा मैंने मुख्तलिफ कंपनियों के साथ काम किया है, मैंने एस्पायरिंग हैकर्स के साथ भी काम किया है उन कंपनीज के थ्रू, मतलब जो नए हैकर्स होते हैं, अभी नए नए हैकिंग सीख रहे होते हैं, तो उन्हें लिनक्स का इतना नॉलेज नहीं है। ठीक है, जो प्रोफेशनल हैकर्स होते हैं वो तो लिनक्स का नॉलेज रखते हैं। जो न्यू अभी एक बंदा हैकर बनना चाहता है, कंपनी में अभी इंटर्न आया है या न्यू हैकर्स है, उनको लिनक्स का इतना नॉलेज नहीं है। तो मैंने वो उन जब वो अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं हैकिंग में, तो वो लिनक्स का नॉलेज नहीं रखते, तो उनके लिए बैरियर है। तो मैंने इसलिए सोच के इसलिए बुक लिखी है ताकि वो इसमें लिनक्स को समझ सके और आगे अपना प्रोफेशनल हैकिंग में जा सके। मेन खुलासा इस पैराग्राफ का ये है। ठीक है, अगले पैराग्राफ में उसने ये बताया कि हैकिंग एक एलीट प्रोफेशन है आईटी फील्ड में। ठीक है, एलीट प्रोफेशन मतलब ये सबसे, इसको समझना बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है अगर आप आईटी फील्ड में हैं। ठीक है, तो लिनक्स उसके लिए एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, फंडामेंटल लेवल पे, बुनियादी लेवल पे आके कि लिनक्स बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए उसने दूसरे पैराग्राफ में ये कहा है कि मैं सजेस्ट करता हूं कि आप इसके अंदर अपना टाइम और एनर्जी अच्छे से इन्वेस्ट करें, इस पे लगाएं, तो अगर आप इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में। ठीक है, ये बड़ी-बड़ी टर्म्स आगे जाके समझ आ जाएँगी, लेकिन अभी आपने ये समझना है कि ये बता क्या रहा है, इसका खुलासा क्या है, ये आपने एक बार पढ़ लेना है, ठीक है? और अपने माइंड में बिठा लेना है। अगले पैराग्राफ में उसने ये बताया कि बुक किसके लिए बनी, किसके लिए नहीं बनी। उसने कहा ये बुक प्रोफेशनल्स के लिए नहीं बनी, ये बुक बनी है जो बिगिनर्स हैं अभी, जो हैकिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, साइबर सिक्योरिटी को समझना चाहते हैं और थोड़ा-सा प्रैक्टिकल वर्क करना चाहते हैं, लिनक्स को यूज़ करना चाहते हैं, ताकि उनको थोड़ा बहुत पता चल जाए कि प्रैक्टिकल स्टफ क्या-क्या, कैसे-कैसे शुरू करना है हमने। जो लास्ट पैराग्राफ है उसके अंदर उसने ये बताया है कि मैं इस इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा आपको थ्योरी बताऊंगा, एथिकल हैकिंग क्या होती है, मतलब थोड़ी सी डेफिनेशंस वगैरह, और आपको प्रैक्टिकल स्टफ आपका सेटअप करके दिखाऊंगा। आपको मैं बता दूंगा आपने ये करना है। ठीक है, ये आखिरी बुक में ये हमारे टीचर ने, जो ऑथर है बुक का, वो हमारा टीचर ही है जो हमें ये टीच कर रहा है, ये कहा है उसने। तो आपको इन पैराग्राफ्स की समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो वीडियो पीछे करके मैंने तरतीब वाइज करके ये बता दिया आपको। ओके, अगले पार्ट में चलते हैं। इस पार्ट में हम थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने भी पढ़ना ही है, साथ में वीडियो बना रहा हूँ तो मैं ये बोल देता हूँ, मैंने भी पढ़ना है, आपने भी पढ़ना है साथ, अगर आप ये सीखना चाहते हैं। तो मैं ये रीड कर लूँ, ये पार्ट मैं स्किप कर लूंगा। तो अब नेक्स्ट पार्ट में जो है वो आपको, जहाँ पे मैं आपको ये समझाऊंगा, ये थोड़ा सा समरी इसकी बताऊंगा, तो वो पार्ट आपको नजर आएगा। अच्छा, तो इस पार्ट में व्हाट इज एथिकल हैकिंग के अंदर हमारे पास दो पोर्शंस हैं, पेनिट्रेशन टेस्टिंग का और मिलिट्री का। ठीक है, इसके अंदर एथिकल हैकिंग क्या होती है, इसके थोड़ी मैं समरी बताता हूँ, ये आपने रीड कर लेना, मैं बार बार कह रहा हूँ। एथिकल हैकिंग का सिर्फ उन्होंने एक चीज ये बताई है कि जैसे जैसे आईटी ग्रोथ हो रही है ना वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर में टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, उसमें जिद्दत आ रही है, वो बेहतर से बेहतर हुए जा रही है, उसके लिए हमें एथिकल हैकिंग की बहुत जरूरत पड़ती है। एथिकल हैकिंग को व्हाइट हैट हैकिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये गुड पीपल होते हैं, ठीक है, जो हैकिंग अच्छे वे में करते हैं। अब इसका मतलब क्या है, अच्छे लोग कौन होते हैं?
कि आप जो भी कंपनी है या जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन सिस्टम है, मशीन है, उसकी वीकनेसेस को ढूंढते हो और उसको बेटर करते हो ताकि बैड पीपल जो बैड हैकर है उसको एक्सेस ना कर सके। एथिकल हैकिंग के अंदर इसने कहा मैं दो चीजों को उसके अंदर डिवाइड कर रहा हूँ, एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग और एक मिलिट्री के अंदर। इसका ओवरव्यू ही है, सिर्फ आपने सिर्फ ये समझ लेना है कि एथिकल हैकिंग एक हैकिंग की टाइप है जो अच्छे लोग होते हैं। एथिक के लफ्ज से ये निकला है एथिकल हैकिंग, मतलब जो गुड पीपल होते हैं। आपने एथिक्स के साथ हैकिंग करनी है, किसी कंपनी का सिस्टम हैक करना है तो इजाजत लेके करना है, उनसे परमिशन लेके करना है, उसकी टेस्टिंग करनी है, उसको देखना है ताकि कोई उसकी जो वीकनेसेस हैं, जो उसकी वल्नरेबिलिटीज हैं, वो आप रिमूव कर सको। ठीक है, ताकि बैड पीपल उसको जल्दी हैक ना कर सकें, एक्सेस ना कर सकें। ये माइंड में आपने बिठा लेना। ओके, आगे हम देख रहे हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग। अब एथिकल हैकिंग करने के लिए, ये वीकनेसेस फाइंड करने के लिए, ये सारी चीजें करने के लिए आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग करनी पड़ती है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, ये भी आप एक बार रीड कर लेना, आपको समझ आ जाएगी। पेनिट्रेशन टेस्टिंग सिस्टम की टेस्टिंग करना ही होता है, उसके अंदर डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। आपने सिस्टम को टेस्ट करना होता है कि वो टेस्ट वो पास कर जाए। अगर वो टेस्ट वो पास कर जाता है तो इसका मतलब है वो सेफ है। अगर वो पास नहीं करता, आपको उसको सेफ बनाना पड़ता है। तो उसके अंदर मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं, वल्नरेबिलिटीज आपको फाइंड करनी पड़ती हैं, और देखना पड़ता है कि वो अवेलेबल वल्नरेबिलिटी है भी, नहीं भी अगर है तो उसको स्ट्रॉन्ग कैसे करना है। तो ये सारी चीजें, वल्नरेबिलिटी क्या होती है ये आगे जाके हम देखेंगे। मैं थोड़ी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि आपके कमरे की कमरा है, उसकी एक विंडो है, कमरा आपने लॉक किया हुआ है। अब विंडो को, शीशे की है, विंडो को कोई भी ब्रेक करके अंदर आ सकता है, ये उसकी वल्नरेबिलिटी है कमरे की ना। तो विंडो की वल्नरेबिलिटी स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे, एक बाहर ग्रिल लगा देंगे ताकि कोई भी बंदा विंडो तो तोड़ ले लेकिन अंदर ना आ सके। ठीक है, लोहे की जाली या ग्रिल लगा देंगे। इसी तरह मिलिट्री का जो पोर्शन है, मिलिट्री के पोर्शन में उसने सिर्फ आपको बताया है कि ये जरूरी क्यों है। ये आप पैराग्राफ पढ़ लेना, आपके लिए सिंपल है, मैंने पढ़ लिया, मुझे समझ आ गया कि साइबर वार क्या होती है। साइबर वार क्या होती है, मतलब साइबर वार यही होती है कि जब दो कंट्रीज वॉर कर रही होती हैं, आजकल हर जो भी मशीनरी है, जो भी टेक्नोलॉजी है, वो डिजिटल है, ऑनलाइन है, इंटरनेट से कनेक्टेड है और कंट्रोल्ड है। तो हैकर्स क्या करते हैं, उन सिस्टम्स को हैक करते हैं और हैक करने के बाद उनको या एक्सप्लॉइट कर देते हैं, सैबोटाज कर देते हैं, या उनको बंद कर देते हैं, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो ये भी आप एक दफा पढ़ लेना। तो ये तीन पैराग्राफ्स में मैंने आपको तरतीब वाइज बता दिया कि एथिकल हैकिंग क्या होती है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, और मिलिट्री वाले में बता दिया कि एक दूसरे पे अटैक करते हैं और हैकिंग किस लिए जरूरी है। एथिकल हैकिंग बैड पीपल के, देखो, दो हैकर्स ही आपस में लड़ सकते हैं, एक अच्छा एक बुरा, एक डिफेंड करेगा एक अटैक करेगा। ठीक है, तो ये चीजें ऐसे वर्किंग होती है। तो अगला ये है कि वाई हैकर्स यूज लिनक्स। ठीक है, ये भी मैं रीड कर लूं तो उसके बाद आपको बताता हूँ। अच्छा, हम लिनक्स पे प्रैक्टिकल स्टफ करेंगे, लिनक्स को सीख रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं, हैकर्स लिनक्स को यूज क्यों करते हैं। लिनक्स ओपन सोर्स है, लिनक्स ट्रांसपेरेंट है, लिनक्स आपको एक ग्रैनुलर कंट्रोल ऑफर करता है, लिनक्स के अंदर ज्यादा सारे टूल्स बने हुए हैं। और फ्यूचर लिनक्स और यूनिक्स से क्यों बिलोंग करता है, इसकी आगे डिमांड ज्यादा क्यों है, आपको क्यों सीखना पड़ेगा फ्यूचर में। लिनक्स ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब है कि लिनक्स जिस बंदे ने बनाया था ना, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जिस बंदे ने बनाया था वो ओपन सोर्स है, उसका कोड आपके पास, आपको ऑनलाइन अवेलेबल है और वो फ्री में आपके पास अवेलेबल है। आप उसके कोड को चेंज भी कर सकते हो। आप लिनक्स कर्नल को यूज करते हुए अपना लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक नया भी बना सकते हो। काली लिनक्स के अंदर कोड को मैनिपुलेट करके, चेंज करके अपना अपनी टाइप का एक लिनक्स बना सकते हो, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, लिनक्स ट्रांसपेरेंट है। वही बात आ गई कि आपको इनर कंट्रोल्स शो होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आप चलाते हो ना, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ने एक बाउंड्री सेट की हुई है कि आपको सिर्फ यहां तक शो होगा कि विंडोज के अंदर क्या हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के कोड को देखना चाहो, उसकी वर्किंग को देखना चाहो, वो नहीं आप देख सकते। लिनक्स के कोड को आप देख सकते हो, इसलिए लिनक्स ट्रांसपेरेंट है। आप लिनक्स की इनर वर्किंग जो आपकी सामने नहीं हो रही, बिहाइंड द सीन हो रही है, मशीन के हार्डवेयर के साथ जो हो रही है, अगर आप वो ओपन करके देखना चाहते हो, वो भी आप लिनक्स के अंदर देख सकते हो, ताकि ताकि आपको पता चल सके अगर आपने एक टूल रन किया है उसकी कैसे कनेक्टिविटी हो रही है हार्डवेयर के साथ। विंडोज के अंदर आप ये नहीं देख सकते। ठीक है, ये आप रीड करोगे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी। ग्रैनुलर कंट्रोल से मुराद ये है कि लिनक्स अपने
जो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हर तरह का कंट्रोल आपको देता है। आप जो मर्जी छेड़छाड़ी कर सकते हो, इवन कि आप लिनक्स को यूज करते हुए अपना उसको ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिलीट कर सकते हो। कुछ फाइल्स ऐसी हैं उसको आप डिलीट कर दो, आप कहोगे लो जी मेरा लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम ही उड़ गया। ठीक है, विंडोज में आप ऐसा नहीं कर सकते, विंडोज के तरीकेकार और हैं, उसमें आपको इतना कंट्रोल नहीं दिया जाता। ठीक है, लिनक्स के अंदर आप कमांड्स रन करते हो, लिनक्स आपको बहुत अच्छा कंट्रोल देता है, आप सब कुछ कर सकते हैं। टूल्स लिनक्स में क्यों लिखे जाते हैं, उसकी वजह ये है कि ओपन सोर्स है, ट्रांसपेरेंट है, कंट्रोल है, इसलिए टूल्स लिनक्स के अंदर लिखे जाते हैं। जब ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं तो इसके अंदर ही टूल्स लिखोगे। 90% से ज्यादा जो हैकिंग टूल्स हैं वो लिनक्स के अंदर लिखे जाते हैं। कुछ टूल्स ऐसे हैं जो ये टूल्स ऐसे हैं जो इसके अंदर नहीं लिखे जाते, लेकिन 90% एक बहुत बड़ी अमाउंट है टूल्स की जो इसके अंदर लिखे जाते हैं। और जो टूल्स लिनक्स, कुछ टूल्स बनाए गए जब उनको लिनक्स से विंडोज के लिए, विंडोज में इंपोर्ट किया, पोर्ट किया गया, तो उसके फंक्शंस आपने देखा विंडोज में नहीं चल रहे, तो लिनक्स में वो आपको अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे। आगे है फ्यूचर, लिनक्स यूनिक्स को क्यों बिलोंग करता है। 1980s में, 1990s में जब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज रिलीज हुई थी ना, या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनना स्टार्ट हुई थी, तो तब इसने क्या कहते हैं काफी अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी ग्रोथ ना स्लो होगी। ठीक है, आजकल जब मोबाइल टैबलेट्स रिलीज होना शुरू हुए तो फिर लिनक्स और यूनिक्स जो है ना बहुत ज्यादा यूज होना शुरू हो गए। लोगों ने बड़े बड़े सर्वर्स के लिए भी लिनक्स को यूज करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो स्टेबल भी थे, रिलायबल भी था, रोबस्ट भी था। रोबस्ट का मतलब फास्ट होता है। तो क्या कहते हैं, उस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करने के बाद चीजें बेटर होना शुरू हो गई, ज्यादा परफॉर्मेंस अचीव हुई। ठीक है, और एम्बेडेड सिस्टम्स में भी लिनक्स यूज होने लग गया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि लिनक्स और यूनिक्स की डिमांड बढ़ गई बहुत ज्यादा, और इसलिए हमें इसको समझना भी जरूरी है। आप मोबाइल का एंड्रॉइड भी देखो तो वो भी आई थिंक लिनक्स या यूनिक्स बेस पे, इन दोनों में से किसी बेस सिस्टम ही है एंड्रॉइड भी। तो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपके मोबाइल टैबलेट्स के लिए बन रहे हैं तो वो क्या करें, लिनक्स यूनिक्स बेस्ड ही है। तो आपको, और एम्बेडेड डिवाइसेस उन्हें कहते हैं जिनको आप मतलब उनके अंदर एक बार कोड लिखा जाए तो लिखा जाए, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। मोबाइल के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम आप चेंज कर सकते हो, लेकिन अपने राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम फर्मवेयर चेंज नहीं कर सकते। वो एम्बेडेड सिस्टम, एम्बेडेड उस पर इम्बेड हो जाता है, अटैच हो जाता है उसके साथ। तो इसलिए हमें इसको समझना जरूरी है। ये इस वीडियो का था पहला पार्ट। अगर आपको नहीं समझ आई, मैंने एक पैराग्राफ बाय पैराग्राफ आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है। आप इसको एक बार रीड करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। बड़ी बड़ी टर्म्स को आपने अभी अपने माइंड में सिर्फ रख लेना पढ़ने की हद तक कि ये ऐसे होता है। आगे जाके हम सेपरेटली उसको जैसे स्टफ करना शुरू करेंगे ना, उसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करेंगे, हमें समझ आ जाएगी। थोड़ा सा जितनी मैंने समरी बताई है इसको रीड करके अपने माइंड में रख लेनी, ये स्ट्रेटेजी का पार्ट है। ठीक है, ये मेरी स्ट्रेटेजी का पार्ट है, मैंने जेहन में रख लिया है। अब मुझे ये याद रहेगा। ठीक है, आपने भी याद कर लेना है। तो अब नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, प्रैक्टिकल स्टफ नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।